तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आपको न्यू एपिसोड और न्यू सीरीज का नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए गाइस। और हाँ, हम लोग 500 सब्सक्राइबर से बस कुछ ही दूरी पर हैं, तो प्लीज गाइस अपना सपोर्ट दिखाइए हमें। तो चलिए गाइस, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाइम और जेम्स एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं जेम्स लाइम से बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है कि तुमने होली मैजिक सीख लिया है, क्या ये बात सच है। हम लाइम को देखते हैं, वो काफी घबरा रहा होता है। वो सोच रहा होता है, प्रिंसेस स्कारलेट ने मुझे मुंह बंद रखने के लिए काफी सारे गोल्ड कॉइंस दिए हैं, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जेम्स बोलते हैं, देखो लाइम, प्रिंसेस स्कारलेट अभी बहुत छोटी है, उन्हें सही गलत की अभी परख नहीं है, और वहीं तुम उस ड्रैगन को हराना ही तुम्हारे नोबल बनने के लिए काफी अचीवमेंट है। वैसे आमतौर पर प्रिंसेस स्कारलेट रॉयल कैपिटल जाकर महाराज को रिपोर्ट करती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक विशालकाय ड्रैगन रोडॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटकर तुम्हारे अंदर समा गया था। हम देखते हैं बेचारे लाइम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो उस दिन की पूरी कथा बता डालता है, साथ ही ये भी बता डालता है कि उसने होली मैजिक सीख लिया है। वो अपने मनी मन में प्रिंसेस स्कारलेट से माफी भी मांग रहा होता है। तभी लाइम की पूरी बात सुनने के बाद जेम्स बोलते हैं, क्या तुम मुझे अपना होली मैजिक दिखा सकते हो। हम लाइम को देखते हैं, वो भी इस चीज के लिए मान जाता है और वो अपने हाथ में होली मैजिक ऑल क्लियर का यूज करने लगता है। और गाइस, ये दूसरा मैजिक होता है जिसे लाइम ने सोते ही सोते सीख डाला होता है। जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो जाकर इसके एपिसोड 3 को देख सकता है। जेम्स बोलते हैं, ये स्पेल आखिर करता क्या है। तभी लाइम बताता है, ये स्पेल सारी की सारी डिजीजेस को हटा देता है। शॉर्ट में बोले तो ये प्योरिफिकेशन का काम करता है। जेम्स बोलते हैं, फिर तो ये सच में काफी कमाल की स्किल है। वैसे क्या तुम वॉर ऑफ 3 ड्रैगन्स के बारे में जानते हो। लाइम को देखते हैं, जो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता होता। तभी जेम्स बताते हैं, बहुत समय पहले 3 ड्रैगन्स एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, जिसमें से एक ड्रैगन ने उन दोनों को हराकर जीत हासिल की। कहा जाता है कि होली मैजिक के इस्तेमाल से इस जंग का फैसला हुआ था और वो जीतने वाला ड्रैगन एक इंसान के साथ जुड़ा और उस पर्सन ने उस ड्रैगन के होली मैजिक का इस्तेमाल करके एक राज्य की स्थापना की, और वो हमारा ही राज्य है। हम देखते हैं लाइम के तो सब बातें ऊपर से निकल चुकी होती हैं। जेम्स बोलते हैं, वेल तुम भी तो अब एक ड्रैगन के साथ जुड़ चुके हो। तभी हम लाइम को देखते हैं, वो सोचने लगता है, ऐसे जेम्स जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उस ड्रैगन की बॉडी और सोल मेरी बॉडी और सोल से जुड़ चुकी है। जेम्स बोलते हैं, वेल एक तरीके से देखे तो तुम हमारे राज्य की स्थापना वाली कहानी को दोहरा रहे हो, लेकिन मुझे दो चीजों की बहुत ही चिंता हो रही है। पहली तो हैमिल्टन फैमिली, यानी कि तुम्हारे पिता की। हमारी हैमिल्टन फैमिली को नोबल स्टेटस उस ड्रैगन रेडॉन को सील करने की वजह से मिला था, लेकिन अगर वो ड्रैगन रेडॉन कोई साधारण ड्रैगन ना होकर हमारे पूर्वज यानी हमारे संस्थापक हैं, तो तुम्हारे फैमिली के अचीवमेंट्स को कोई अचीवमेंट्स नहीं माना जाएगा। वेल शॉर्ट में बोले तो तुम्हारे फैमिली के नोबल स्टेटस काफी खतरे में है। अभी लाइम सोचता है, लेकिन मेरे डैड और मेरा भाई तो काफी ज्यादा ही एफर्ट्स लगा रहे हैं हमारी फैमिली के स्टेटस को बचाने के लिए। जेम्स बोलते हैं, और मेरी सबसे बड़ी चिंता तो ये है, अगर वो ड्रैगन उसको सील करने की वजह से हम लोगों से नाराज हुआ तो वो हम लोगों के राज्य पर अटैक भी कर सकता है। लाइम बोलता है, आपको उस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैंने उस ड्रैगन से बात की थी तब मैंने उसका नाम ड्रैगन फिएंड लिया था, जो कि सभी लोग इस नाम से बुलाते हैं। तब वो ड्रैगन बोला था, अच्छा तो इतनी सदियों बाद इंसान मुझे इस नाम से बुलाने लगे हैं। वेल इंसानों की तो फितरत ही ऐसी होती है। लाइम बोलता है, वेल मुझे नहीं लगता कि वो ड्रैगन हमारे राज्य के प्रति कोई बुरी भावना रखता है अपने मन में। जेम्स बोलते हैं, सच में लाइम तुम काफी कमाल के हो, तुमने हमारे नेशन को बचा लिया बिना किसी को पता चले। सच में तुम्हारा ये काम अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम कुछ सोचते हुए अपने गिल्ड की तरफ जा रहा होता है, जहाँ उसे आउरी और अर्चना भी मिल जाती हैं, जो कि लाइम को लेते हुए थोड़ी साइड में आ जाती हैं। वो बताती हैं, जब से लोगों को धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि ड्रैगन रेडॉन को तुमने हराया है, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ पार्टी बनाना चाहते हैं। तो बोलते हैं, अर्चना उन पर्सन्स की लिस्ट भी दे देती है। लाइम तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे पर्सन्स की रिक्वेस्ट होती हैं। आउरी और अर्चना साथ में बोलते हैं, पार्टी लीडर हो हमारे मास्टर होने के नाते अब ये सब आपके ऊपर है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने घर आता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है लाइम की बढ़ती हुई तरक्की को देखते हुए बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स लाइम के लिए आए होते हैं। लाइम उन सभी मैरिज प्रपोजल्स में से एक मैरिज प्रपोजल को देखने लगता है। तभी पीछे से ब्रूनो आ जाता है, जो कि बोलता है, लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। लाइम उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी ब्रूनो बताता है, मैं भी तुम्हारे लिए एक मैरिज प्रपोजल लाया हूँ, जहाँ मेरी शादी हो रही है, ये उन लोगों के रिलेटिव्स की तरफ से है। तो क्या अब तुम मुझे बताओगे भी कि अब तुमने क्या कारनामा कर दिया है। लाइम बोलता है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बस एक ड्रैगन को हैंडल किया था। ब्रूनो बोलता है, क्या तुम इसे छोटी सी बात बोलते हो, बड़े से बड़ा नोबल तुमसे मिलना चाहता है। लाइम सोचने लगता है, मिस्टर जेम्स एकदम सही थे, लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में पता चल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी आसुना पूछती है, तो मिस्टर फेमस लाइम आखिर आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तभी लाइम बोलता है, बस थोड़ा वेट करो। ये बोलते हुए वो अपने एनोदर वर्ल्ड स्पेल का यूज करने लगता है और सभी को उसमें जाने के लिए बोलता है। हम देखते हैं सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तभी वो लोग जैसे ही उस एनोदर वर्ल्ड गेट के अंदर आते हैं, उन्हें देखने को मिलता है उसके अंदर तो एक घर मौजूद
मौजूद होता है और वहाँ का एरिया भी अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। लैम बताता है मैंने हाल ही में इस घर को बनवाया है और अपने आइटम बॉक्स की मदद से यहाँ ले आया हूँ। तभी असुना पूछती है लेकिन तुम्हारे इस स्पेल में तो जो भी चीजें मौजूद होती थी वो सब गायब हो जाती थी ना। लैम बताता है अब ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने अब इस स्पेल को मास्टर कर लिया है। ये बोलते हुए वो अपने घर के अंदर के एरिया को दिखाने लगता है जहाँ सभी सामान मौजूद होता है और उन लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। वहीं आओई तो काफी ज्यादा शांत खड़ी होती है। तभी लैम पूछता है क्या कुछ गलत है। तभी आओई बताती है यहाँ हर तरफ बहुत ज्यादा उजाला है, क्या यहाँ रात और दिन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। तभी लैम बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ दिन और रात का सिस्टम ही नहीं होगा तो सोने में काफी प्रॉब्लम आएगी। बोलते वो किसी चीज को सोचने लगता है। तभी थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने लो लेवल स्पिरिट शैडो को समन करता है और बोलता है शैडो हर तरफ अंधेरा कर दो। हम देखते हैं शैडो भी ऐसे ही करता है और हम देखते हैं उसका डार्कनेस इतनी ज्यादा होती है कि उन लोगों की बस आंखें दिख रही होती है, किसी को भी किसी की शक्ल नहीं दिख रही होती। तभी लैम अपने लो लेवल स्पिरिट ज़ैलामेंडर को समन करता है और उसी की मदद से वहाँ उजाला कर देता है थोड़ा सा। याओई बोलती है तुम्हारा ये शैडो क्या अंधेरे को थोड़ा और कम कर सकता है जिससे रात एकदम नेचुरल लगे। तभी हम देखते हैं लाइम इस चीज के बारे में शैडो से भी पूछता है लेकिन शैडो मना कर देता है। लाइम सबको बताता है मिड लेवल का स्पिरिट ऐसा कर सकता है लेकिन शैडो अभी मिड लेवल का नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। असुना बोलती है काश ये भी हमारी तरह तुम्हारा फैमिलियर बन पाता तो ये भी ग्रो कर सकता था। हम देखते हैं लाइम को असुना की बात काफी अच्छी लगती है। वो असुना का शुक्रिया अदा करता है और तुरंत ही शेड के संग कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। और जैसे ही लाइम की प्रोसेस कंप्लीट होती है शैडो तो इवॉल्व होकर मिड लेवल स्पिरिट में बदल जाता है और तुरंत ही वहाँ के अंधेरे को कंट्रोल करते हुए एकदम नेचुरल कर देता है। और साथ ही साथ उसके पास अब बात करने की भी एबिलिटी आ चुकी होती है। वो लाइम का काफी शुक्रिया अदा कर रहा होता है। वो बोलता है आप मुझे कभी भी समन कर सकते हो, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। लाइम बोलता है पर मैंने अभी मिड लेवल स्पिरिट्स को समन करना सीखा ही नहीं है। शैडो बोलता है माफ करना पर मुझे लगता है आपके पास जो रिंग है वो एक एशियंट स्टोरेज डिवाइस है, तो मुझे लगता है अगर आप मुझे अपनी रिंग में रखेंगे तो आप मुझे कभी भी इस फॉर्म में बुला सकते हैं। हम देखते हैं लाइम भी उसकी बात को मान जाता है और तुरंत ही उसे अपनी रिंग में स्टोर कर लेता है। तभी हम लाइम के दोस्तों को देखते हैं जो कि लाइम की इतनी बेहतरीन पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। तभी लाइम ज़ैलामेंडर को भी ईफ्रिट में इवॉल्व करके उसे अपनी रिंग में एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है तो अब से मैं मिड लेवल स्पिरिट्स को भी समन कर सकता हूँ। तभी आओई बोलती है सच में आप तो काफी कमाल के हैं, मिड लेवल समनिंग ग्रीमोर नोवेल के फैमिली ट्रेजर जितना वैल्यूएबल होता है। विलाइम बोलता है वेल कोई नहीं, मैं जल्दी ही मिड लेवल समनिंग स्पेल को मास्टर कर लूंगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइम एक फॉरेस्ट में घूम रहा होता है। वो हम लोगों को बताता है अगली सुबह में ड्रैगन डेडॉन की रिक्वेस्ट पर जंगल गया जहाँ वो काफी समय से सील थे। तभी अचानक से ड्रैगन डेडॉन लाइम को बुलाने लगते हैं छोटे से इंसान। तभी लाइम बोलता है वेल ये नाम थोड़ा बड़ा नहीं हो गया, अगर आप मुझे लाइम भी बुलाएंगे तो भी चलेगा। हम देखते हैं ड्रैगन डेडॉन को भी ये बात सही लगती है। वो बोलती है ठीक है लाइम, मेरे बच्चे को यहाँ समन करो। हम देखते हैं लाइम तुरंत ही अपने समनिंग स्पेल का यूज करते हुए एक जूनियर रेडॉन को समन कर लेता है। तभी हम देखते हैं जूनियर रेडॉन अपने सामने लगे एक इनविजिबल बैरियर को हटा देता है जो कि ड्रैगन रेडॉन ने ही लगाया होता है। और जैसे ही बैरियर हटता है उन्हें देखने को मिलता है काफी ही सुंदर नजारा। हम देखते हैं वहाँ कुछ प्यारी प्यारी पिक्सियां भी होती हैं जो कि जैसे ही लाइम को देखती हैं वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। वो बोलने लगती हैं इंसान इंसान वगैरह, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो इंसानों से काफी ज्यादा डरती हैं। तभी हम देखते हैं लाइम भी उन्हें रोकने लगता है, अरे रुको मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे यहाँ ड्रैगन रेडॉन ने भेजा है। ये बोलते हुए वो जूनियर रेडॉन को अपनी हाथों में उठा लेता है और जूनियर रेडॉन भी अपने हाथों से इशारा करता है। अभी उन सभी पिक्सियों में से एक ग्रीन हेयर वाली पिक्सी बोलती है लगता है तुम सही कह रहे हो क्योंकि ये ड्रैगन गॉड का बच्चा है। गाइस यहाँ ड्रैगन रेडॉन को ड्रैगन गॉड बोला जा रहा है तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। तभी लाइम बोलने लगता है मुझे यहाँ ड्रैगन रेडॉन ने तुम लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है। और ये बोलते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है पिक्सीज के विंग्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं मैजिक आइटम बनाने के लिए, तो काफी सारे इंसान अपने लालच में इन पिक्सीज को हंट कर सकते हैं। अब तक ड्रैगन रेडॉन एक इनविजिबल बैरियर बनाकर इन लोगों की रक्षा कर रहा था, लगता है अब वो चाहते हैं कि मैं इनकी रक्षा करूं। तभी वो सभी पिक्सीज से बोलता है मैं भी तुम लोगों पर एक स्पेल कास्ट करने वाला हूं तो तुम लोग तैयार रहना। हम देखते हैं सभी पिक्सी उसकी बात मान लेते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये सभी पिक्सीज को अपना फैमिलियर बनाने वाला है जिससे ये सभी पिक्सियां ग्रो कर सके। विलाइम के अंदर से ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं तुम अपने स्पेल का यूज करते समय इन सभी को नाम भी देना जिससे तुम्हारा स्पेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और असरदार हो जाएगा। हम देखते हैं लाइम भी उनकी बातों को मान लेता है और सबसे पहले उसी ग्रीन एयर वाली पिक्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है वो तो एक काफी ही सुंदर एल्फ में इवॉल्व हो चुकी होती है और उसका नाम राइना होता है जो कि लाइम ने ही अपने स्पेल को यूज करते टाइम दिया होता है। राइना को देखकर तो ड्रैगन रेडॉन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा तो पिक्सियां इवॉल्व होकर एल्फ में बदल जाती हैं। अभी वो लाइम को बताते हैं जब तुम किसी पर अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पेल का यूज करते हो और उसे नाम देते हो तो स्पेल का इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। हम देखते हैं लाइम भी उनकी बातों को समझ चुका होता है। ड्रैगन रेडॉन फिर बोलते हैं आने वाले समय में अगर तुम किसी भी नेमलेस क्रिएचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो उसे
नाम देना। हम देखते हैं लाइम भी उनकी बातों को समझ चुका होता है। वो सभी पिक्सियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है और साथ ही साथ वो उन्हें नाम भी देने लगता है। देखते ही देखते वो सभी पिक्सियों को एल्फ में इवॉल्व कर देता है। वो सभी एल्फ्स तो लाइम का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही होती हैं। फिर राइना लाइम से बोलती है अब हम सभी आपके फैमिलियर हैं, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लाइम बोलता है वेल मैं यहाँ ड्रैगन रेडॉन के कहने पर आया था, तो तुम लोगों को यहाँ घर बना लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। हमें देखने को मिलता है वो सभी एल्फ लाइम की बात मान लेती हैं। लाइम राइना से बोलता है तुम इन सब की लीडर बनोगी क्योंकि तुम लोगों का ग्रुप बिना किसी लीडर के टूट जाएगा। राइना बोलती है जैसा आप कहें, हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जो आपको काफी पसंद आएगा। तभी हम देखते हैं लाइम अपनी ज्यादा मैजिक पावर यूज करने के कारण काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी उसे पास ही से ही एक काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने लगती है। वो उस एनर्जी का पीछा करते हुए जाने लगता है। उसे देखने को मिलता है इतनी भी एनर्जी वो फील कर रहा होता है वो एक पेड़ पर लगे एक फ्रूट से निकल रही होती है। देखते ही देखते वहाँ राइना भी आ जाती है, जिससे लाइम पूछता है राइना आखिर ये क्या है। राइना बोलती है ये वही है जिसे अब तक हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। पिक्सीज हवा में मौजूद मैजिक पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा करती हैं। हम लाइम को देखते हैं वो सोचने लगता है कि ये शहद की तरह है। तभी ड्रैगन रेडॉन लाइम से बोलती है तुम्हें इसे थोड़ा खा के देखना चाहिए। तभी लाइम राइना से बोलता है क्या मैं इसे थोड़ा खा सकता हूँ। राइना बोलती है मास्टर जो हमारा है वो सब आपका है, आप बेहिचक इसे खा सकते हैं। हम लाइम को देखते हैं वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत ही उस फ्रूट को तोड़कर खाने लगता है। जैसे ही वो उस फ्रूट को खाता है उसे अपनी बॉडी में मैजिक पावर का फ्लो काफी ज्यादा महसूस होने लगता है। तभी वो अपने बड़े हुए मैजिक को टेस्ट करने के लिए अपने मैजिक मिसाइल स्पेल का यूज करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि अब वो बिना स्पेल बोले 19 मैजिक मिसाइल्स का यूज कर सकता है। और साथ ही साथ उसे फील होता है कि उसके सभी स्पेल्स की पावर अब इनहैंस हो चुकी है। इस सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां लाइम उन सभी एल्फ से मिलने के लिए आया होता है। तभी वहां राइना मास्टर मास्टर बोलते हुए आ जाती है। लाइम बोलता है मुझे मास्टर मत बुलाया करो, मेरा नाम लाइम है। हम देखते हैं राइना भी उसकी बात को मान जाती है। वो सभी से बोलती है देखो सभी लोग, आज से हम लोग अपने मास्टर को मिस्टर लाइम बुलाएंगे। तभी वो लाइम से बोलती है मिस्टर लाइम हमने घर बनाने की बहुत कोशिश की थी पर रिजल्ट आपके सामने है। हमें देखने को मिलता है उन लोगों का घर तो बिल्कुल छोटा ही होता है और वो उसे घर कहना भी गलत होगा। ऐसा लग रहा होता है जैसे 4 डंडों के ऊपर पत्तों का टोपा लगा दिया गया हो। तभी राइना लाइम से बोलती है हमें माफ करना, हम लोगों को घर बनाना आता ही नहीं। तभी अचानक से उन लोगों को एक एल्फ की चीखने की आवाज आती है, जिसको कुछ पर्सन्स बुली कर रहे होते हैं और उन सभी ठरकियों की ठरक तो उन लोगों के मुंह से साफ साफ टपक रही होती है। हम देखते हैं वो एल्फ लड़की अपनी मदद के लिए काफी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ एंट्री होती है अपने एमसी लाइम की, जो कि काफी हीरोइक वे में उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर तो वो एल्फ लड़की के भी जान में जान आती है। तभी लाइम बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सूजी, मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम देखते हैं इस चीज से वो ठरकी बंदे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उनका एक बंदा तो लाइम पर अटैक करने के लिए ही बढ़ने लगता है। लेकिन हम लाइम को देखते हैं जो अपने क्लोन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक क्लोन को बना लेता है, जो कि वो दोनों ही मिलते हुए अपने मैजिक मिसाइल का यूज करने लगते हैं और उन सभी ठरकियों को ढेर कर देते हैं। हम देखते हैं सूजी तो राइना से एकदम लिपट ही जाती है। वो बोलती है मैं काफी डर गई थी। राइना भी उसे संभालने लगती है। वहीं हम लाइम को देखते हैं जो कि सोचने लगता है ये जगह इन लोगों के लिए काफी खतरनाक है, अभी के लिए इन लोगों को अपने अनदर वर्ल्ड में रखता हूँ, लेकिन ये जगह काफी छोटी है, क्या ये सभी इसमें बन भी पाएंगे। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ देखता है। उसे देखने को मिलता है मैजिकल वर्ल्ड स्पेल के अंदर का स्पेस काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि लाइम के फ्रूट खाने की वजह से उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी वो सभी एल्फ से बोलता है तुम सभी इस गेट के अंदर चले जाओ, मैं तुम लोगों को एक सेफ जगह ले जाऊंगा। तभी अगली सीन में हम देखते हैं वो उन सभी एल्फ्स को अपने हैमिल्टन फैमिली की टेरिटरी में ले आया होता है, जिस चीज से तो वो सभी एल्फ्स काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तभी लाइम उन लोगों को कंफर्ट करने के लिए बोलता है ये मेरी जमीन है तो तुम लोगों को यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं अचानक से सभी एल्फ्स लाइम के सामने झुक जाती हैं। वो बोलती है मिस्टर लाइम प्लीज हमारे लीडर बन जाइए, इंसानों के शब्दों में बोले तो प्लीज हमारे किंग बन जाइए और हम लोगों को लीड कीजिए। लाइम बोलता है क्या तुम लोग चाहते हो मैं तुम लोगों का किंग बनूं? राइना बोलती है हाँ हम चाहते हैं आप हमारे किंग बने, अगर आप हमारे किंग बने तो हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लाइम बोलता है वेल मैं अपने आप को किंग तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें लीड जरूर करूंगा। अभी वो अपने मन में सोचने लगता है अगर मुझे इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे इन लोगों के लिए एक अलग ही जगह ढूंढनी पड़ेगी। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है सभी एल्फ्स तो काफी चाव में इंस्टेंट रेमन के मजे ले रही होती है। वही लाइम 4 दिनों से एक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसे ड्रैगन रेडॉन ने उसे दिया होता है। हमें पता चलता है लाइम जब से इन लोगों को यहाँ लाया तब से 4 दिन बीत चुके होते हैं। तभी लाइम के अंदर से ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं कि तुम काफी लगन से मेहनत कर रहे हो। तभी लाइम बोलता है हाँ क्योंकि मेरे पास एक नए स्पेल को सीखने का मौका है और मैं जल्दी से इसे यूज करना चाहता हूँ। तभी ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हें बस उस जगह को याद रखना है जहाँ हमें जाना है। लाइम बोलता है आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपकी बताई हुई डेस्टिनेशन पे मेरा क्लोन पहले ही पहुंच चुका है। तभी वो राइना से बोलता है राइना सभी एल्फ्स को एक जगह इकट्ठा करो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हम देखते हैं राइना भी ऐसा ही करती है। तभी लाइम ड्रैगन रेडॉन के द्वारा बताए गए मैजिक स्पेल का यूज करने लगता है, जो कि एक हाई लेवल मैजिक टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है,
जिससे कि वो सभी एक पहाड़ की चोटी पर आके टेलीपोर्ट होते हैं। हम देखते हैं वहाँ लाइम का क्लोन पहले से ही मौजूद होता है। लाइम आसपास की जगह को देखकर बोलता है लगता है इसे सील्ड लैंड कहा जाता है। हम देखते हैं लाइम काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोल रहा होता है अब तो मैं अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकता हूँ जिस जगह को मैंने देखा हो, लेकिन मुझे जल्दी से इस टेलीपोर्टेशन मैजिक को मास्टर करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी मुझे इसे यूज करने के लिए 4 दिन लग गए। ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं लाइम तुम्हारे जिस हाथ में मेरा सिंबल बना हुआ है उस हाथ को आगे करो। हम देखते हैं लाइम जैसे ही उस हाथ को आगे करता है सामने लगा हुआ एक बैरियर टूट जाता है, जिसे देखकर एल्फ्स तो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि सामने की जगह होती ही इतनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं लाइम ये मेरे द्वारा सील की गई जमीन है, तुम इसे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। हम लाइम को देखते हैं, वो बोलता है इसे आपने सील किया था पर क्यों, लेकिन तभी हम देखते हैं ड्रैगन रेडॉन कुछ बोलते ही नहीं। लाइम बोलता है लगता है वो मुझे बताना नहीं चाहते। तभी वो सभी से बोलता है अब से तुम लोग इस जगह का किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, चाहो तो अपना पूरा एक देश ही बना सकते हो और परेशान होने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस जगह की प्रोटेक्शन ड्रैगन रेडॉन करते हैं। हम देखते हैं सभी एल्फ्स ड्रैगन रेडॉन और लाइम का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी उस पहाड़ी के नीचे आ चुके होते हैं जहाँ रायना बता रही होती है हम लोग यहाँ आ तो गए पर यहाँ पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। तभी हम लाइम को देखते हैं जो कि बोलता है तो ठीक है। ये बोलते हुए वो अपने समनिंग स्पेल का यूज करता है और अपनी एक वाटर स्पीड बिंडाइन को समन कर लेता है और साथ ही साथ वो उसके साथ फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है जिससे वो इवॉल्व हो जाती है। तभी लाइम उससे बोलता है यहाँ पर एक वाटर का सोर्स बनाओ। देखते हैं विंडाइन तो पूरी की पूरी एक नदी ही बना डालती है। हम लाइम को देखते हैं वो सोच रहा होता है अब बस मुझे यहाँ पर चीजों को बनवाने के लिए कुशल कारीगर की जरूरत है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए उसे मास्टर कर लेता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है। वो बोलता है मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास आऊंगा और जब तक मैं नहीं आता मेरी नामौजूदगी में ये तीनों जूनियर रेडॉन तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम प्रिंसेस स्कारलेट के पास आया होता है जहाँ प्रिंसेस स्कारलेट बोल रही होती है तो मिस्टर लाइम मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। वैसे क्या कभी आपसे ड्रैगन रेडॉन ने कभी प्रॉमिस्ड लैंड का जिक्र किया है। लाइम बोलता है नहीं, प्रॉमिस्ड लैंड जैसे किसी लैंड का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन उन्होंने सील्ड लैंड का तो जिक्र किया है। मुझे उन्होंने वहाँ पर कुछ एल्फ्स का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। प्रिंसेस स्कारलेट बोलती है मिस्टर लाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ। लाइम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हाँ बोल देता है लेकिन वो एक रिक्वेस्ट भी करता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है लाइम की रिक्वेस्ट एक कुशल कारीगर की होती है जिसको स्कारलेट ने पूरा भी कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं वो गोलक नाम का कारीगर काफी ज्यादा बिजी होता है। इस वजह से लाइम उसका क्लोनी बना डालता है और वो उन तीनों के साथ सील्ड लैंड के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी सील्ड लैंड में पहुंच चुके होते हैं। प्रिंसेस स्कारलेट उस जगह को देखकर बोलती है ये क्या पहले गैलार वैली नहीं थी। लाइम बोलता है काफी समय से इस जगह को ड्रैगन रेडॉन ने सील्ड किया हुआ था, साथ ही साथ उन्होंने इस जगह पर इल्यूजन मैजिक का भी इस्तेमाल किया हुआ था, इस वजह से शायद तुम्हें ऐसा लग रहा हो। तभी प्रिंसेस स्कारलेट बोलती है लाइम मुझे ड्रैगन रेडॉन से एक चीज पूछनी है, क्या ये प्रॉमिस्ड लैंड है। तभी ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं नहीं, मैंने मनुष्यों से कभी भी कोई वादा नहीं किया था। हम देखते हैं इस बार ड्रैगन रेडॉन की आवाज प्रिंसेस स्कारलेट भी सुन पाती हैं। तभी लाइम बोलता है ड्रैगन रेडॉन ने कहा कि उन्होंने इस जगह का किसी से वादा नहीं किया था, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यही वो जगह हो। तभी प्रिंसेस स्कारलेट बोलती है अंत के दिन इंसानियत को नाश से बचाया जाएगा और एक स्वर्ग में बुलाया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये बस एक कहानी है, लेकिन ये बोलती है वो अपने पास से एक रिंग निकालती है और उसके बारे में बताती है ये एक राजा की विरासत है, इसे तक्के की चाबी कहा जाता है। हम देखते हैं उस रिंग को देखकर लाइम का हाथ काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। वो तुरंत ही स्कारलेट से उस रिंग को देखने के लिए मांगने लगता है और जैसे ही लाइम उस रिंग को टच करता है वैसे ही देखने को मिलता है जहाँ वो सील्ड लैंड पहाड़ों के नीचे था वहीं वो पहाड़ों के ऊपर आ जाता है। चीज को देखकर स्कारलेट बोलती है लगता है ये सच में प्रॉमिस्ड लैंड है। लाइम भी हाँ बोलता है। तभी अचानक से देखने को मिलता है प्रिंसेस स्कारलेट लाइम के सामने झुक जाती है। लाइम बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तभी स्कारलेट बोलती है हे प्रॉमिस्ड लैंड के मालिक प्लीज यहाँ पर एक नया राज्य बना दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा इस जमीन के मालिक के साथ वफादार रहूंगी। हम लाइम को देखते हैं जिसको तो सब बातें ऊपर से निकल जाती हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये एक बोल क्या रही है। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। गाइस इसका एपिसोड 5 भी आ चुका है, मैं जल्दी ही उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो भाई जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड या न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाएगा। चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।